नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फुट्टी में। साथियों, आज का टॉपिक है घड़ी। घड़ी का हम लोग एक 6वां लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब को देखा जाए तो इसमें क्या होता है, साइड आपस में चेंज होते हैं और ऊपर नीचे कह सकते हैं टप और डाउन में नो चेंज होता है। तो यहाँ देखते हैं एक घड़ी है। अब इस घड़ी में समय 9 हो रहा है। कितना समय हो रहा है? 9 बज रहा है। 9 बजने का मतलब है कि घंटे वाला सुई 9 पर होगा, मिनट का सुई किस पर होगा? 12 पर होगा। अगर इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए, यहाँ एक दर्पण लगा देते हैं और इस दर्पण में अगर देखोगे तो ये सुइयां कहाँ पहुंच जाएगा? ये जो नंबर है इसी क्रम में हम यहाँ दिखा देते हैं। 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है ना, ये इधर उल्टा दिखेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पास वाला इमेज पास में दिखता है। कह सकते हैं पास की चीजें पास में दिखता है और दूर की चीजें क्या होता है, दूर चली जाती है। वैसे अगर नंबर का देखा जाए तो यहाँ जो 3 है ना, तो इसमें यहाँ पर क्या दिखता, 3 दिखता। यहाँ पर जो आपका 9 है ना, दर्पण में जब देखते तो फिर कहाँ पर, यहाँ पर क्या दिखता, 9 दिखता। लेकिन यहाँ अगर हम 6 को देखते हैं, 6 कहाँ पर है, नीचे है ना, तो यहाँ पर क्या दिखता, आपका 6 ही दिखता। अगर 12 को देखा जाए तो यहाँ पर 12 है ना, तो यहाँ पर भी क्या दिखता, आपका 12 दिखता। तो आपका इसमें क्या दिख रहा है, जो चीज पास में है ना, पास में क्या होता है, पास की चीजें पास में दिखता है, पास की चीजें पास में दिखता है। और दर्पण से जो दूर रहेगा ना, दूर की चीजें कहाँ दिखेगा, दूर दिखेगा। दूर की चीजें कहाँ दिखता है, दूर दिखता है। वैसे जब आप लोग नॉन वर्बल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और वहाँ मजा भी आएगा आप लोगों को। लेकिन घड़ी में क्या है, घड़ी में बस इतना ही समझिए कि क्या होता है, इसमें यही होता है कि ऊपर और नीचे नो चेंज, और लेफ्ट का राइट होता है, राइट का क्या होता है, लेफ्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये 3 किधर था, राइट में था ना, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 किधर हो जाएगा, लेफ्ट में। यहाँ अगर देखा जाए तो 9 किधर है, लेफ्ट में है ना, और अगर इधर देखेंगे 9 किधर हो गया, राइट में हो गया। अब हम ऊपर नीचे का चर्चा करते हैं तो ऊपर क्या है, 12 है, तो यहाँ पर भी ऊपर 12 दिख रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। नीचे 6 है, यहाँ भी नीचे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं कि क्या होता है दर्पण में, दर्पण में क्या होता है, दर्पण का इमेज ऐसे होता है। दर्पण में 2 पॉइंट हम यहाँ नोट करवा देते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, बायां और दायां आपस में क्या होते हैं, बदलते हैं। बायां दायां बदलता है, क्या होता है, बदलता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखे हैं, आपका ऊपर नीचे वाला क्या है, समान रहता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 12 यहाँ पर है तो 12 ही दिखेगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 ही दिखा। लेकिन यहाँ क्या है, 9 जो था बाएं में तरफ था, लेकिन इधर 9 किधर हो गया है, दाहिने तरफ। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखा देते हैं, ऊपर नीचे समान रहता है, समान रहता है। या तो कह सकते हैं कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और लेफ्ट राइट क्या होता है, चेंज होता है। ठीक साथियों,
इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब दर्पण में जब किसी चीज का प्रतिबिंब देखा जाता है तो वहां पर क्या किया जाता है, दर्पण प्रतिबिंब। यहां लिख देते हैं, यदि किसी घड़ी को दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में वास्तविक समय का क्या दिखता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दर्पण प्रतिबिंब पता करने के लिए आपको 12 में से कहें या तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 11:60 में से क्या कर दिया जाता है, जो मान दिया होता है दिया समय घटा देते हैं। जो समय दिया होता है उसको अगर घटा देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब निकल कर आएगा। ठीक साथियों, इतना तो साथियों यहां पर देखते हैं, यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना होता है, या तो 12 में से या तो 11:60 में से क्या कर दिया जाता है, दिया गया समय घटा लिया जाता है, तो आपका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या किया जाता है, 12 में से या 11:60 में से दिया गया समय घटाते हैं। तो कितने में से घटाएंगे, 11:60, कह सकते हैं 11:60 है, इसमें से क्या घटाएंगे, 8:40। 8:40 घटाएंगे तो 60 मिनट में से 40 मिनट घटेगा, 20 मिनट आएगा, और 11 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3, जो क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। अगर कोई घड़ी है और उस घड़ी में 8:40 हो रहा है और उसके सामने ऊर्ध्वाधर एक दर्पण खड़ा कर दिया जाए और उस दर्पण में जब समय देखेंगे तो कितना महसूस होगा, कितना दिखेगा, 3:20, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 7:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। 7:20 का, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 11:60 में से क्या घटाएंगे, 7:20 घटाएंगे, तो 60 में से जब 20 घटेगा कितना आएगा, 40 मिनट, तो ये हो गया। 11 में से जब 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह कितना हो जाएगा, 4:40, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा क्वेश्चन है, 1:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं सेकेंड में आ गया है, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या किया जाता है, 12 या 11:60 में से दिया गया समय को घटाते हैं। तो इसमें सेकेंड आ गया है, तो घंटा है, ये मिनट है, एक घंटा हो गया, ये क्या हो गया, मिनट हो गया, और सेकेंड में आपका क्वेश्चन में शो कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। अगर 1 मिनट इधर भेजेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये तो 60 सेकेंड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कितना हो बचेगा यहाँ पर 59 मिनट। ये कितना हो गया, 60 सेकेंड। अब समय क्या दिया है, 1:20 और 24 सेकेंड, तो 1:20 इसमें से जब घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, 60 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 36, या तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, 9 में से 0 घटेगा 9 आ गया, 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, और 11 में से 1 घटेगा कितना आएगा, 10।
तो अगर दर्पण में देखेंगे तो वह कितना समय दिखाएगा, 10:39 और 36 सेकेंड, जिसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों चौथा क्वेश्चन है, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या है। तो साथियों यहां पर कह दिया है 3:15 बजे, तो 3:15 बजे का मतलब क्या होता है, 3:15। अगर 2:45 कहा जाता तो फिर क्या हो जाता, हमारा 3 बजे में 15 मिनट कम, इसका मतलब 2:45 होता। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 3:15। 3:15 का मतलब क्या है, 3:15। घड़ी में 3:15 हो रहा है। तो इसको जब दर्पण में देखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा, तो 60 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 45 मिनट। तो ए हो गया है। और 11 में से जब हम 3 को घटाएंगे फिर कितना हो जाएगा, 8। तो दर्पण में क्या समय दिखाएगा, 8:45, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में मिनट वाली सुई 12 पर हो तथा घंटे वाली सुई 4 पर हो तो इसे दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं, तो जब मिनट का सुई 12 पर है और घंटे का सुई 4 पर है, इसका मतलब कितना समय हो रहा है, 4 बज रहा है। जब 4 बज रहा है तो 4 जब बज रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 में से 4 को घटाएंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा कि दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो वैसे 8 बजे दिखेगा। ठीक साथियों, तो या तो हम 11:60 में से घटा लेते हैं, कौन सा समय, 4 बजे का समय घटाते हैं, ये तो 60 मिनट हो गया। 11 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7:60, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, वैसे 1 घंटा को जब इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बजे। जब दर्पण में देखा जाएगा तो वह समय क्या होगा, आपका 8 बजे का। ठीक साथियों, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। छठवां क्वेश्चन है, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में देखिएगा उल्टा कह दिया है, जो समय दिया है वह दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, तो सही समय क्या होगा पूछा गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो भी आपको कुछ भी नहीं करना है, 12 में से या 11:60 में से आपको घटा देना है, तो आपका सही समय भी आ जाएगा। अगर प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो प्रतिबिंब भी आ जाएगा। तो इसमें से क्या कर देते हैं, 3:15 को घटाते हैं। 3:15 का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, तो 3:15 जब घटाएंगे तो 60 में से 15 घटेगा, 45 मिनट, तो ये हो जाएगा। 11 में से 3 को घटाएंगे तो फिर कितना आएगा, 8। तो घड़ी में जो सही समय था वह क्या था, 8:45, जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। सातवां क्वेश्चन है, एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे हैं, एक दर्पण के सामने रखा गया, किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखता है, तो वास्तविक समय क्या है। तो साथियों आपका क्या है, वास्तविक समय पूछा है, प्रतिबिंब दिया है, कुछ भी हो क्वेश्चन में केवल दर्पण में क्या किया जाता है, 12 या 11:60 में से घटा लेते हैं, आपका आंसर प्राप्त होगा। तो 9:50 क्या है, दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा था। तो वास्तविक समय क्या होगा, 60 में से 50 घटेगा, 10 आएगा, और 11 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 2।
तो वास्तविक समय क्या हो रहा था, 2:10, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो साथियों अब हम लोग देखते हैं जल प्रतिबिंब। तो यहां पर क्या है, एक घड़ी है, क्या है, एक घड़ी है। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 हो गया, 7, 8, एक घड़ी है। इसको हमें किसमें देखना है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कहें या तो कोई दर्पण उसको हम क्षैतिज में रख देंगे तो जल प्रतिबिंब की तरह ही क्या दिखेगा, उसका इमेज दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं आपका इसको जब जल में देखा जाएगा तो किस तरह दिखेगा, ऐसे। यहां 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब इसमें समय क्या हो रहा है, अगर देखें 8:20, किसी घड़ी में क्या हो रहा, 8:20। 20 का मतलब मिनट वाला सुई 4 पर होगा और घंटे का जो सुई होगा 8 से थोड़ा सा आगे होगा। अब इसको जब जल में देखा जाएगा तो जल में क्या होता है, आपका जल में होता है आपका टॉप का डाउन हो जाता है, और अगर डाउन में कोई भी चीज रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऊपर दिखेगा। और लेफ्ट और राइट ये क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। लेफ्ट वाला लेफ्ट में दिखेगा, राइट वाला राइट में दिखेगा। अगर इसमें नंबर को देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो 6 तो इसमें ऊपर दिख रहा है ना, लेकिन जब इसको हम जल में देखेंगे तो ये कहां पर दिखेगा, ये जो आपका 12 है ना, तो साथियों अगर इस नंबर को हम जल में देखें तो क्या होता है, जल प्रतिबिंब में। वैसे चाहे जल प्रतिबिंब हो या दर्पण प्रतिबिंब हो, पास वाली चीजें पास में दिखते हैं, पास का पास में, और जो चीज दूर होता है दूर वाली चीजें दूर दिखता है। और अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ऊपर का नीचे। तो यहां पर 12 है तो यहां पर क्या दिखेगा, आपका 12। यहां पर 6 है तो यहां पर क्या दिखेगा, 6 दिखेगा। और यहां पर 3 है तो यहां पर 3 ही दिखेगा। यहां 9 है तो यहां पर भी क्या है, 9 दिखेगा। जल प्रतिबिंब में कहें या तो अगर दर्पण को क्षैतिज में रखा जाएगा, उसमें अगर देखते हैं तो आप पे क्या होता है, ऊपर वाला कहां दिखता है, ऊपर जो चीज रहेगा वो नीचे दिखेगा, जो चीज नीचे रहेगा ऊपर दिखेगा, और जो चीज बाएं में रहेगा वो बाएं ही दिखेगा, जो चीज दाएं होता है वह दाएं ही दिखता है। अब इसमें प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए क्या किया जाता है, जल प्रतिबिंब के लिए, जल प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहां लिख देते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। 18, 30 में से, या तो फिर क्या कर सकते हैं, 17, 90 में से दिया गया समय घटा लिया जाता है। जो समय दिया होता है उसको क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है, तो आपका जल प्रतिबिंब दिख जाता है। ठीक साथियों, एक चीज इसमें और है, वैसे जल प्रतिबिंब जो होता है वह एक्यूरेट एकदम फिक्स नहीं होता। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका 18, 30 या 17, 90 में से घटाएंगे, जो समय निकल कर आया है ना, एग्जिस्ट नहीं होगा। बराबर जरूरी नहीं है कि बराबर हो। अगर ऑप्शन में मैच घटाने के बाद नहीं करता है तो हमें 1 घंटा घटाकर रखना होता है। ठीक साथियों, तो यहां पर तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक समय ले लेते हैं जो क्या हो रहा है, 8:20। क्या है, 8:20। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा,
तो यहाँ पर देखते हैं इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, डी। ये 4 ऑप्शन है। जो ए ऑप्शन में क्या 11:10, बी ऑप्शन में 9:10, सी ऑप्शन में 4:10 और डी ऑप्शन में 9:15। तो 8:20 है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, यही पूछा गया है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता। हम क्या बताए हैं, जो समय दिया रहेगा या तो 18:30 में से या तो 17:90 में से घटाते हैं। तो 18:30 में से घटाकर देखते हैं कि वह समय कितना निकल कर आएगा। तो 18:30 में से जब इसमें से घटाएंगे तो निकल कर कितना आ गया है, 30 में से 20 मिनट घटेगा तो 10 मिनट हो गया। और 18 में से जब 8 घटेगा तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। अब देखते हैं क्या इस ऑप्शन में 10:10 हो रहा है। अगर 10:10 होता तो वही ऑप्शन क्या हो जाता, आपका सही हो जाता। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें 10:10 हो रहा है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है, हमें 1 घंटा घटा कर रखना होता है। तो 10 में से 1 घंटा घटेगा तो कितना आएगा, 9:10। अब साथियों 9:10 कहीं दिख रहा है, हाँ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जल प्रतिबिंब होता है ना, स्पष्ट रूप से इमेज नहीं बना पाता है, या तो कहें स्पष्ट रूप से इमेज नहीं बना पाता है, इसलिए 1 घंटा कम करके रखा जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन यही होता 8:20 होता और आपका ऑप्शन क्या दिया होता, आपका दिया होता 11:10, बी ऑप्शन दिया होता आपका 11:45 और सी ऑप्शन दिया होता 10:10, डी ऑप्शन दिया होता आपका 9:15। अब इस केस में क्या सही होता, तो आपका 10:10 आया था ना, तो आपका 10:10 सही होता, जो इसका सी ऑप्शन क्या होता, सही होता। ठीक साथियों, आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर 18:30 या 17:90 में से समय घटाने पर जो समय प्राप्त हुआ है ना, अगर किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो 1 घंटा कम करके चेक करना, देखना कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। तो 8वां क्वेश्चन है 4:40 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो जल प्रतिबिंब कहा है तो 17:90 में से हम 4:40 घटाएंगे। 4:40 को 17:90 में से घटाएंगे तो 90 में से जब 40 घटेगा 50 आएगा, और 17 में से जब 4 घटेगा तो कितना आएगा, 13। ये 13:50 हो रहा है। 13:50 हो रहा है, तो इसको 13:50 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसमें से हम 12 घंटा घटा देते हैं, निकाल देते हैं 12 घंटा, जो कितना हो जाएगा 1:50। वैसे जो सुई वाला घड़ी होता है उसमें 1 से 12 तक ही नंबरिंग किया जाता है, इसलिए आपको अगर 12 से ऊपर है तो उसको 12 घटा लिया जाता है। ठीक साथियों, तो आपका सही समय दिख जाएगा। तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, 1:50 होगा, जिसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों 9वां क्वेश्चन है 4:20 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो 4:20 का कहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18:30 में से क्या घटाएंगे, 4:20। तो आपका जल प्रतिबिंब निकल कर आएगा। तो यहाँ 30 में से 20 घटेगा, कितना आ गया, 10 हो गया। 18 में से 4 घटेगा, कितना आएगा, 14।
14:10 पर क्या जल प्रतिबिंब दिखेगा? जो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होता है? जो सुई वाला घड़ी होता है उसमें 12 ही नंबर होते हैं, इसलिए हमें क्या देखना है? इसमें देखेंगे कि 12 घंटा अगर घटाते हैं तो फिर कितना बचता है? तो आपका 2:10। तो उसका जो प्रतिबिंब दिखेगा वह जल प्रतिबिंब क्या दिखेगा? 2:10, जो इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। 10वां क्वेश्चन है 8:20 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? 8:20 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो हमें क्या करना है? 18:30 में से 8:20 को घटाएंगे तो कितना आ गया घटकर? 30 में से 20 घटेगा 10 आएगा, 18 में से 8 घटेगा 10 आएगा। तो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? 10:10, जो इसका सी ऑप्शन क्या है? सही है।